वालेकुम। खुश रहिए, आबाद रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। दोपहर का टाइम हो रहा था और मैं दोपहर शाम की खाने की तैयारी कर रही हूँ। दोपहर का हमने खा लिए, रात का जो भुर्ता रखा हुआ था वो खाया और चटनी वटनी खाई थी। और ये शबाना जी, मैं आपको रेसिपी बताऊँगी इसकी भुर्ते की। तो वैसे अगर बता दूँ तो कोई वो तो नहीं है, बहुत ही आसान है, कुछ इतना वो मुश्किल तो है नहीं उसमें। सिर्फ आलू बॉईल करना है और उसके बाद जो है लहसुन और ज़ीरा और साबुत लाल मिर्च, नमक, ये पीसना है, बिल्कुल बारीक चटनी पीसनी है। बिल्कुल बारीक पीसने के बाद जो आलू है ना, वो आलू उसमें पीसने हैं बिल्कुल बारीक। जितना बारीक होता है उतना अच्छा लगता है। तो इस तरह से ये खा लेता है। तो बहुत आसान है और अच्छा भी लगता है। तो रोटी के साथ अच्छा लगता है, पराठे के साथ अच्छा नहीं लगता है। तो बस ये था, थोड़ा हल्की से हल्की फुल्की है रेसिपी, क्या गर्मियों में आसानी से बन जाती है और आराम से खा ली जाती है। और भाई अभी मैं दाल बनाने के लिए वो कर रही हूँ, फिर शाम को काली दाल बनाऊँगी। यही रखी हुई थी काली दाल। और रात को अभी हमारे पैसे वैसे मिले नहीं हैं, तो इसलिए अभी घर का सौदा नहीं आया। आज इंशाल्लाह मिलेंगे तो फिर कल लेके आऊँगी सामान। सारी चीज़ें ख़त्म होने पे हैं। मैं सब दाल बनाऊँगी और चावल बनाऊँगी शाम में। और अभी मैं स्कूल से आ रही थी, आते हुए ये मिला तो हमने ये ले लिए थे 2 किलो। ये लेके फिर हम घर पे आ गए। आने के बाद हमने खाना वाना खाया, अब नमाज़ पढ़ने की तैयारी की, नमाज़ पढ़ेंगे। और जो है सुबह से लाइट नहीं है हमारी, सुबह 8 बजे आई थी और 8:30 बजे दोबारा चली गई। उसके बाद से अभी तक नहीं आई, 1:30 बज रहा है तकरीबन, 1:30 बज रहा है। और गर्मी इस कदर हो रही है, बहुत परेशान हो रही है। और बाहर से आए ना तो और बहुत बुरा हाल हुआ हुआ था। गर्मी बहुत ज़्यादा, इतनी दूर स्कूल है, जाना आना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहरहाल आ गए हैं। और आज मैंने कपड़े, एक सूट था तो मैंने कहा सी लेती हूँ सिलाई का, लेकिन वो सीने के लिए बैठी थी, लाइट ही नहीं है। तो अधूरी शलवार पजामा लगा हुआ है इस मशीन में, तो अब लाइट आएगी तो मैं वो पूरा करूँगी। वो कमीज़ मैंने काट ली थी, काटने के बाद वो रखी हुई सामने, बस ये हुआ है। और फिर मैंने अपना एक सूट निकाला था जो हमारी भाभी ने दिया था ईद पे, तो वो मैंने वो निकाला, मैंने कहा वो सी लूँगी बकरीद के लिए। और फिर बच्चियों का रह जाएगा, देखेंगे फिर बच्चियों का इंशाल्लाह। अब काम वाम स्टार्ट होगा तो फिर बच्चियों का बना दूँगी। मैं तो सो गई थी, ऐसे सोई थी 3:30 बजे से, और अब 6 बजे मैं सोकर उठी हूँ। वो भी अभी उठने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। मैंने कहा सर की नमाज़ पढ़नी, उठ जाऊँ। अब मैं नमाज़ पढ़ने जा रही थी, पहले मैंने कहा पहले दाल का चूल्हा वूल्हा खोल दूँ, चावल भिगो दूँ, थोड़ा सा ही काम कर लूँ, फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ के फिर चावल वावल पका लूँगी। तो फिर मैं दाल बना रही थी, काली दाल बन रही थी, गरम मसाला डाल रही थी। तो वहाँ से गरम मसाला पिसवाया था, तो वो गरम मसाला डाल रही थी इसमें। ये दाल मेरी हो गई, सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं और अभी थोड़ा सा ये पकेगी। और यहाँ पे मैंने चावल भिगो दिए, चावल भिगो के अच्छी तरह से, वो धो के अच्छी तरह से भिगो दिए। नीचे झुका भी नहीं जाता। ये चावल का कचरा रखा हुआ जब से, मैंने अभी फेंका भी नहीं। मैं तो ऐसे सोई है, मुझे तो फिर वो होश ही नहीं है। जैसे नमाज पढ़ने जा रहे थे, तुम लोगों ने पढ़ ली नमाज? मैं नमाज की वजह से उठी थी, वरना भी दिल नहीं चाह रहा था, मैं बस दिल चाह रहा था सोती रहूँ। वो नींद पूरी नहीं होती, रात को बार बार उठना पड़ जाता है। कभी यही आते हैं खाना खाने के लिए, खाती हूँ तो फिर वो नींद उड़ जाती है, फिर वो 1:30 तो बच ही जाता है लाजमी। फिर सोती हूँ तो फिर वो बार बार आँख खुलनी और फिर सुबह में उठना, तो ये सब ये होता है। चलो मैं नमाज़ पढ़ लूँ उसके बाद। और इधर हम नमाज़ पढ़ के हटे हैं। अभी मगरिब का टाइम हो गया था, नमाज़ पढ़ी है और सूरह वाक़िया पढ़ी। उसके बाद जो है मैं वो आई हूँ किचन में। मैंने कहा प्याज काट लेते हैं और फिर टमाटर काट लेते हैं, चावल के साथ खाने में अच्छा लगेगा। क्योंकि मुझे काली दाल तो मुझे पसंद है नहीं। तो बस फिर मैंने हरी मिर्ची भी बनाई है, अभी हरी मिर्ची तली है खाली नमक की, नमक और ज़ीरे की। तो ये थोड़ी सी मज़ा आ जाता है इससे खा के, इसलिए मैंने दाल वो चटनी बना ली, हरी मिर्ची बना ली और मैंने चावल निकाल के रखे हैं। और अभी मैंने वो बस मेरा दिल चाह रहा था कि बहुत अच्छा से एहतमाम करके फिर दाल चावल बने। तो फिर मैंने अभी यही करने में लगी हूँ कि अच्छे से दाल चावल बन जाएगी। मैं ठंडा पानी डाल लेती हूँ प्याज में, ताकि जल्दी से
प्याज अच्छे से वो हो जाएगी, कड़क कड़क सी प्याज अच्छी लगती है। तो ये ठंडे पानी में मैंने डाल के प्याज काट लेते हैं, फिर जल्दी से धो के और फिर हम खाना खा लेंगे। हालांकि अभी 7:15 7:30 बज रहे हैं, 7:30 बज रहे हैं मेरा ख्याल से ना, 7:20। अच्छा, और अभी सुबह से लाइट आई नहीं है, इस वजह 8:30 बजे की गई हुई, अभी तक लाइट नहीं है हमारी। अंधेरे में बैठे हैं, बर्फ़ भी है, फ्रीज़र भी साफ़ करना है क्योंकि सारा पानी पानी हुआ हुआ है। और जो मटर रखे थे वो मैंने आज फेंके क्योंकि मटर सारी ख़राब हो गई थी। मटर लाइटें तो होती नहीं है और मटर सारी इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। फिर मैंने सारे कल पानी में भी बहुत आ रही थी ना, कूलर के पानी में, तो फिर रात को गुस्सा कर रहे थे कि मटर फेंक के खामा रखे हुए पानी में बदबू आ रही है। मैंने कहा अच्छा, मैंने सुबह सुबह पहले मटर फेंकी, फिर उसके बाद कूलर में पानी मैंने डाला और फिर इस तरह से ही सारा वो किया। लेकिन अभी थोड़े मैंने मटर रखे हुए बिल्कुल वो सही लग रहे थे, थोड़ी ना वो बर्फ़ जमी हुई थी तो वो सही लग रही है। वो आज पिघल गई होगी उसकी बर्फ़ आज पिघल गई होगी क्योंकि वो है ही नहीं, बिल्कुल ठंडक नहीं है फ्रिज में, क्योंकि जो बर्फ़ रखा हुआ था वो मैंने कूलर में डाल लिया था सुबह में। अब खाली पड़ा हुआ है, पतीले वतीले खाली करके मैं दोबारा से भर के रखूँगी कि उससे सारे गैस की आ गई होगी उसमें। तो अभी सोने से पहले इंशाल्लाह मैं करके फिर सोऊंगी। ये मरियम को बोलूँगी कि थोड़ा सा ये काम करे कि फ्रिज के कटोरे निकाल के बाहर रख दे, मैं बाद में दोबारा में भर के रख दूँगी और अभी साफ़ सूफ़ कर ले। पिछली दफ़ा भी मैंने इसको बोला था साफ़ करने के लिए, इसने बस थोड़ा थोड़ा सा साफ़ किया, बाकी ऐसे ही रहने दिया था। ये मैंने टमाटर कट गए और वो टमाटर कट गए नहीं, प्याज कट गए, उल्टे उल्टे बातें कर रही हूँ। शाम को मुझे इतनी, जब सो रही थी ना, सोते सोते मुझे इतनी तेज़ भूख लग रही थी और फिर मैंने कहा चल सो जाओ अभी। फिर सो ही रही, फिर उठी हूँ तो फिर मेरा फिर वही भूख से बुरा हाल था। फिर मैंने वो काटा गुलाची और फिर वो खाई तो थोड़ा सा सुकून मिल गया था। तो ख़राब हो रहा है टमाटर भी सारे ख़राब हो रहे हैं लाइटों की वजह से, कि लाइटें सारी हो रही हैं तो अब टमाटर भी नहीं है। कल टमाटर भी ख़त्म हुए होंगे तो आज इंशाल्लाह पैसे मिलेंगे तो कल मैं जाके सौदा सामान लेके आऊँगी क्योंकि पकाने वकाने के लिए कल कुछ समझ में नहीं आएगा। अंडे लाए थे कल रात को तो मैंने कहा वो बना लेंगे अंडा खशखश, मैं खुद पीस लूँगी तो अंडा खशखश बना लेंगे। थोड़ा सा वो एक दिन के पकाने का मसला हल हो जाएगा भाई। चलो भाई, ये हो गई हमारे सलाद और ये हरी मिर्च हो गई, दोहा ये डाल के और प्याज वापस और ये कचरा डाल के डस्टबिन में। आज तो किसी को दस्तरखान लगाने की भी जहमत नहीं हुई थी, ऐसे खाना रख दिया और ऐसे खाना खा लिया हमने और बड़े मज़े से खा लिए। तो बहुत अच्छे लगे, दाल चावल मैं इतने शुक्र से खाती हूँ और इन लोगों ने मरीम ने भी सही से नहीं खाया, बस प्याज भी अभी तक ऐसी रखी हुई है और हरी मिर्च भी ज़्यादा नहीं खाई गई हैं। मुझे तो पता नहीं लगा, सुबह को तो बहुत अच्छे लगे, लेकिन मुझे ना चावल खा के वैसे भी सांस इतना फूलता है और उसके बाद जो है काली दाल तो मुझे वैसे नहीं पसंद। दाल में मसूर की होती है, चने की होती है तो वो मैं खा लेती हूँ। तो उठा लो खाना, ठीक है उठा लो और हरी मिर्च ढक के रख देना और जो मैंने चावल सही से आ जाए। प्याज वगैरह करके रखना, फ्रिज में रखने का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि फ्रिज बंद पड़ा हुआ है और बिल्कुल फ्रिज में कोई ठंडक वंडक नहीं है। जो भी भुरता भुरता जो भी रखा हुआ है दोपहर का बचा हुआ वो भी मेरा ख्याल से ख़राब हो गया होगा, फिर वो भी मैं निकालूंगी और बाहर कर दूँगी। उम्मीद है मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तुम में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।